दुनिया के सबसे रईस लोगों में रेस आए दिन चलती रहती है। कभी कोई आगे रहता है तो कभी कोई। लेकिन अब मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे रईस आदमी बन चुके हैं और गौतम अडानी दो पायदान पीछे हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं किसके पास है कितना धन। दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शुमार भारतीय रईसों में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच संपत्ति की रेस रोज नए मोड़ ले रही है। बीते शनिवार को शेयर में आए उछाल से बड़ी नेटवर्थ के चलते अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेकिन बीते 24 घंटों में उन्हें जो नुकसान हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से ये ताज रिलायंस चेयरमैन के सर पर सज गया है और अंबानी साहब इस रेस में फिर आगे हो गए हैं। बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। इसके चलते उनकी नेटवर्थ भी तेजी से बढ़ी और बीते शनिवार को ये बढ़कर 97.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी। यही नहीं, ये आंकड़ों के साथ गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। 24 घंटे में ही उनकी संपत्ति में 7.6 अरब डॉलर का तगड़ा उछाल आया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फिर 3.9 अरब डॉलर यानी के करीब 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और वे अमीरों की सूची में 2 पायदान नीचे आ गए। गौतम अडानी की संपत्ति में बीते 24 घंटे में आई गिरावट पर गौर करें तो 3.9 अरब डॉलर की कमी के साथ उनकी नेटवर्थ घटकर 94.5 अरब डॉलर रह गई। इसके चलते जहां मुकेश अंबानी उनसे 2 पायदान ऊपर निकल गए, तो वहीं फ्रैंकोइस बेटेकोर्क मेयर्स नाम के अरबपति भी उनसे आगे निकलकर 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक की कमाई के बारे में बात करें तो गौतम अडानी ने दूसरे तमाम अरबपतियों को पछाड़ते हुए 10.2 अरब डॉलर की संपत्ति जोड़ी है। वहीं जहां गौतम अडानी की नेटवर्थ में कमी आई, तो दूसरी ओर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी की नेटवर्थ 536 मिलियन डॉलर या करीब 4500 करोड़ रुपए बढ़ी है और इसके साथ ही ये बढ़कर 97.5 अरब डॉलर हो गई। दौलत के इस आंकड़े के साथ ही वे दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में एक पायदान ऊपर चढ़कर अब 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं और उनके सर पर फिर से अमीरी का ताज सज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।